डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 रोजगार एवं सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये जो प्रश्न होगा आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक ना। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न, लेकिन प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है फ्रेंड, वो है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, ठीक ना। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है फ्रेंड, वो क्या है? तो सेवा क्षेत्र जो हमारा आर्थिक विकास का क्या है, तीसरा क्षेत्र है, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको बता दें कि आर्थिक विकास का जो हमारे पास है वो टोटल कितना क्षेत्र है, तो 3 क्षेत्र है, ठीक ना। प्राथमिक क्षेत्र में हमारा जितना भी प्राकृतिक क्रिया आता है वो सभी संबंधित है हमारा ये किससे, तो प्राथमिक क्षेत्र से, जैसे हमारा कृषि क्रिया हो गया, खनन क्रिया हो गया, पशुपालन हो गया, ये सभी का सभी किसके अंतर्गत आएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, द्वितीय क्षेत्र में जो भी उद्योग वगैरह रहता है, ठीक ना, वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और तृतीय क्षेत्र में जो होगा वो सेवा क्षेत्र आएगा, ठीक ना। और ऐसा बताया जाता है कि भारत के विकास में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का है, ठीक ना। भारत के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तो वो तृतीय क्षेत्र का है, ठीक ना। अर्थात इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है, ठीक ना। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो गैर सरकारी कौन सी सेवा होगा? सैन्य सेवा तो क्या होता है, संपूर्ण रूप से राज्य के द्वारा संचालित होता है, अर्थात ये तो सरकारी सेवा होगा। वित्त सेवा भी क्या है, ये सरकार के द्वारा मतलब कि लोन वगैरह का प्रावधान किया जाता है। रेल सेवा भी क्या है, सरकारी है। लेकिन मौज सेवा हम लोग क्या देखते हैं, सरकार के द्वारा नहीं चलाया जाता, किसी न किसी पूंजीपति के द्वारा चलाया जाता है, अर्थात मौज सेवा क्या है, एक प्रकार का गैर सरकारी सेवा है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं पेन का। पिंक अच्छा रहेगा, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है, ठीक ना। बीमारू राज्य कौन है इसमें से, तो देखिए इसमें जो है बिहार हमारा क्या है, बीमारू राज्य, ठीक ना। आपको एक ट्रिक बताते हैं बीमारू राज्य याद रखने के लिए, ठीक ना। आपको सिर्फ बीमारू को क्या लिखना है, इंग्लिश में लिख देना है BIMARU, ठीक। ये हुआ बीमारू का स्पेलिंग, और इसी से क्या हो जाएगा, पूरा बीमारू राज्य हमारा निकल जाएगा, ठीक ना। BI से क्या हो जाएगा, बिहार। MA से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। R से क्या हो जाएगा, राजस्थान। और U से क्या हो जाएगा, उड़ीसा। सॉरी, उड़ीसा यहाँ पर नहीं होगा, U से होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन आप सभी के मन में एक डाउट आया होगा, तो U से उड़ीसा आप लोग कहीं पढ़े होंगे, ठीक ना। लेकिन अभी हाल ही में उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जी जो है उड़ीसा को अब बीमारू राज्य घोषित नहीं किए हैं, ठीक ना। क्योंकि उड़ीसा में जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है वो अब ऊंचा स्तर पर किया जा रहा है, ठीक ना। इसलिए जो है अब उड़ीसा क्या हुआ, बीमारू राज्य की श्रेणी से हट गया है। और अब हमारे पास मात्र 4 ही बीमारू राज्य, जिसमें से पहला स्थान पे किसका है, बिहार का है। दूसरा MA से मध्य प्रदेश, तीसरा R से राजस्थान, और चौथा क्या है, U से उत्तर प्रदेश है, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो ये जो है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में क्या हो रहा है, महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। लेकिन अभी हाल ही में जो है विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि आजकल विदेशों में भी क्या हो रहा है, विदेशों में भी रोजगार का बहुत ज़्यादा मांग हो रहा है। और भारत के जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर विदेश गए हैं काम करने के लिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 वर्षों के अंदर अंदर जो वो सभी के सभी अब भारत में ही रोजगार मांगे, क्योंकि उन सभी को विदेशों में ज़्यादा मौका जाने का नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि विदेश जा रहे हैं तो विदेश में भी क्या है, जनसंख्या है। और यदि वहाँ जनसंख्या है तो जिस देश में हम यहाँ के लोग काम करने के लिए जाते हैं उस देश में भी तो जनता रह रहे हैं, उसको भी तो रोजगार चाहिए। इसलिए
महान अर्थशास्त्री विद्वान वगैरह जो है अनुमान लगा रहे हैं कि विगत 5 वर्षों, ठीक ना, लगभग 5 वर्षों के बाद जो है अब वे सभी लोग क्या होगा, भारत में आकर रोजगार प्राप्त करेगा, ठीक ना, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है नरेगा के अंतर्गत। देखिए नरेगा या मनरेगा जो है ये कार्यक्रम चलाए थे हमारे देश के राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने ये कार्य चलाए थे नरेगा, और इसके अंतर्गत जो उन्होंने बोले थे कि मजदूर को कम से कम 1 वर्ष में अर्थात 365 वर्ष में जो है कम से कम मजदूरों को यहाँ पर 365 होगा, कम से कम मजदूरों को जो है 100 दिन क्या होना चाहिए, काम मिलना चाहिए, ठीक ना, कितना दिन, 100 दिन जो है काम मिलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, तो यहाँ पर बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है। देखिए ये आपके बुक में जो है ना अभी तक उड़ीसा को अपडेट नहीं किया है, ठीक ना। यदि उड़ीसा को हम लेंगे तो अभी के अनुसार उड़ीसा क्या है, बीमारू राज्य नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट बताएं आप सभी को उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं हाल ही में नवीन पटनायक जी, इन्होंने अब उड़ीसा को बीमारू राज्य के श्रेणी से क्या किए हैं, बाहर कर दिए हैं। तो ऐसे आपके बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या है, ये सभी का सभी है, ठीक ना, ये सभी है, इनमें से सभी। ऐसे ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, यदि पूछा भी जाता तो आप सभी इनमें से सभी लगाएंगे, ठीक ना, क्योंकि आपके बुक को तो अभी अपडेट किया है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखिए फिर से यहाँ वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन क्या है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य कौन नहीं है, कर्नाटक यहाँ पर क्या है, बीमारू राज्य नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, शुरू में अभी जस्ट बताया, ठीक ना। उद्योग क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयला भी क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, विद्युत भी क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से सभी जो है ऊर्जा के ही स्रोत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया। देखिए भारत में जो सेवा है वो तो एक सरकारी एक गैर सरकारी, यानी 2 भागों में क्या किया गया है, सेवा क्षेत्र को बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है बिहार एक राज्य है, ठीक ना। बिहार कैसा राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक ना। ये तो आप सभी को पता है, बिहार जो एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार का अभी भी लगभग 80% जनसंख्या क्या कर रहा है, कृषि पर निर्भर कर रहा है, ठीक ना। कितना परसेंट, तो 80% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर कर रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। तो मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक इनमें से कौन नहीं है, तो भोजन तो है, वस्त्र भी है, ठीक ना, और शिक्षा भी है, ठीक। मानव पूंजी निर्माण के लिए तीनों क्या है, प्रमुख घटक है। और इनमें से भी सबसे ज्यादा प्रमुख क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान क्या है, सबसे ज्यादा प्रमुख घटक है, ठीक। और शिक्षा तो थोड़ा बाद में आता है, लेकिन उससे पहले क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऐसा कोई सा घटक नहीं है जो मानव पूंजी के लिए क्या हो, सहायक नहीं हो। यहाँ पर भोजन भी सहायक करता है, वस्त्र भी करता है और शिक्षा भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र जो है वो उद्योग क्षेत्र, ठीक ना। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है, उद्योग क्षेत्र, ठीक। आप सभी को ध्यान में रखना, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है, उद्योग क्षेत्र, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को लोग बढ़ते हैं। क्या आप सभी को पहले एक मोटिवेशन कोड सुना दे, सुन लीजिए आप सभी एक मोटिवेशन कोड। लग चुकी है कलम मंजिल की ओर, अब खुद को आग में झोंकना होगा। लग चुकी है कलम मंजिल की ओर, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक। चलिए आप सभी लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है उसके साथ कोई नहीं रहता, बल्कि उसका साथ ऊपर वाले खुद रहते हैं, ठीक ना। माँ सरस्वती आप सभी के साथ है, बस आप सभी को क्या करना है, सिर्फ मेहनत करना है, और वो भी झूठा मेहनत नहीं बल्कि सच्चा मेहनत, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है।
तो आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, ठीक ना। तो आर्थिक आधारभूत संरचना का बात कर रहा है, ठीक ना। आर्थिक मतलब क्या हो गया, पैसा से लेन देन, तो यहाँ पर वित्त तो है, ऊर्जा भी है, क्योंकि ऊर्जा रहेगा तभी कुछ हो सकता है, संचार भी है। संचार साधन में यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो मुख्य रूप से शिक्षा नहीं है, ठीक, क्योंकि आजकल जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं वो भी क्या कर रहा है, किसी न किसी प्रकार से अपना पेट तो पालन कर ही रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, ठीक ना। तो भारत का पहला टेलीविजन केंद्र जो है आप सभी को ध्यान रखना है, दिल्ली में, ठीक ना। भारत का जो सबसे पहला टेलीविजन केंद्र था वो दिल्ली में स्थापित हुआ था। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है, मतलब कितना प्रतिशत जो है कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 87 दिया हुआ है, लेकिन आपको हम जस्ट बताएं लगभग 80%, ठीक ना, क्योंकि अब बहुत सारा जनसंख्या क्या हो रहा है कृषि से, जिससे बहुत ज़्यादा उसको फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है द्वितीय क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ रहा है, और बहुत सारा तो लोग तृतीय क्षेत्र से जुड़ने का काम कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा आपके बुक में जो है अपडेट नहीं दिया है, इसलिए क्या किए हैं, यही वाला हम क्या किए यहाँ पर ऑप्शन आप सभी के लिए दिए हैं, ठीक। क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो एग्जाम में ही रहेगा, यदि अपडेट भी किया होगा तो आप 80% हम आपको बता ही दिए हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था। देखिए हमारे देश में जो सर्व शिक्षा अभियान, हालांकि सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा का मौलिक अधिकार जो हमारा बना है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बना है, ठीक ना। 86वें जब संविधान में संशोधन हुआ था तब शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया, ठीक। लेकिन ये बोल रहा है शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था, ठीक ना। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर शिक्षा अभियान जो है 2001 में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था, 2001 में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे देश का कौन सा शहर, हमारे देश का जो है वो कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। तो हमारे देश का जो बेंगलुरु शहर है वो सूचना और प्रौद्योगिकी अर्थात और सॉफ्टवेयर का क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रतीक बनकर उभर कर सामने आया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को, ठीक ना, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। तो भारत को जो किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है फ्रेंड, तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या मिला, बहुत ज़्यादा सफलता मिला है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में जो है बहुत ज़्यादा सफलता मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है। तो एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण किससे होता है, तो सेवाओं के द्वारा होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भारत की जो परिवहन सेवाओं में वो कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर बी रेलवे सेवा क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। रेलवे सेवा क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक ना, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए इनमें किसका विकास अधिक आवश्यक है। तो सेवा क्षेत्र के विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है फ्रेंड वो कौन सा है, तो वो मानवीय संसाधनों का विकास क्या है, सबसे ज़्यादा आवश्यक। क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो होता है वहाँ का मानव होता है, चाहे कोई भी देश रहे। यदि मानव संसाधन विकसित है तो वह देश भी विकसित है। आप सभी को इसका एग्जांपल बताते हैं, जापान में ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि वहाँ का मानव संसाधन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो देश आज क्या पहुंच चुका है, चरम सीमा पर पहुंच चुका है, ठीक ना। तो आप सभी को ध्यान रखना है, यदि आप मानव संसाधन को जितना ज़्यादा मजबूत बनाइएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आप सभी का देश अर्थात हमारा देश क्या होगा, विकसित होगा। और हम सभी क्या है, देश का भविष्य है। हमारा देश का भविष्य जो है हम सभी पर टिका हुआ है, क्योंकि यदि हम अपने देश को चाहेंगे आगे बढ़ाने के लिए तो जरूर बढ़ेगा हमारा देश आगे, ठीक ना। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यदि आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है, यदि आपको अपने देश को चरम सीमा पर देखना है, शीर्ष बिंदु पर देखना है, तो आप सभी को खुद को मजबूत बनाना होगा, ठीक ना। और आप सभी को कोई और नहीं बनाएगा, बल्कि आप सभी को खुद मजबूत बनना है, क्या बनना है, खुद मजबूत बनना है, ठीक। तो किसी भी देश का मानवीय संसाधन का होना क्या है, अति महत्वपूर्ण है। यदि मानवीय संसाधन विकसित है तो वो देश भी विकसित है, और ऐसा हमारे देश में भी किसी भी प्रकार की फिर कोई कठिनाई नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? तो ग्रामीण सड़कों का निर्माण जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। तो विकसित जो देश विकसित है उसका बहुत सारा जनसंख्या जो है किस पर निर्भर रहता है फ्रेंड? तो बहुत सारा जनसंख्या जो है वो सेवा क्षेत्र में क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक ना। सेवा क्षेत्र में जो भी देश विकसित है। चलिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड, वो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे बताए हैं, ठीक ना। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो सेवा क्षेत्र का जो निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा भी होता है, संचार सेवाओं द्वारा होता है, वाणिज्य सेवाओं द्वारा भी होता है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। इन सभी द्वारा क्या होता है? सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो बिहार में जो हुआ है फ्रेंड वो किसका हुआ है सबसे ज्यादा विकास? तो सेवा क्षेत्र का हुआ है, ठीक ना। बहुत सारा जनसंख्या क्या हुआ? सेवा क्षेत्र से जुड़ा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो समाचार पत्र भी संचार सेवाओं का अंग है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी क्या है? संचार सेवाओं का अंग है। ये सभी का सभी क्या है? संचार सेवाओं का अंग है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो भारत सरकार जो है प्रारंभिक शिक्षा को क्या किया? मौलिक अधिकार घोषित किया। और इसमें से बोला गया कि 6 वर्ष से लेकर कितना वर्ष तक? तो 14 वर्ष तक, ठीक ना। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक कोई भी स्टूडेंट को क्या करेगा? मुफ्त में शिक्षा कौन देगा? सरकार देगा, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार कहते हैं। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ये भी बताया गया है कि 14 वर्ष से यदि कम उम्र का कोई बच्चा है तो वो कहीं भी मजदूरी नहीं करेगा। यदि मजदूरी करते हुए पकड़ा गया तो फिर उसके माता पिता के साथ भी और जो उसको काम पे रखा है उसके साथ भी क्या होगा? कानून अपराध होगा। और कानून अपराध जब होगा तो फिर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक ना, फिर उसके बाद क्या फैसला हो सकता है। और इसलिए जब 86वें संविधान संशोधन हुआ था तो शिक्षा के अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकार घोषित किया है। और कैसा शिक्षा? तो एक बेहतरीन शिक्षा, ठीक ना, एक बेहतरीन शिक्षा। और नीति आयोग जो हमारा 2015 में गठित हुआ है 1 जनवरी 2015 को, इसका भी मुख्य लक्ष्य जो है एक प्रशिक्षण को ही क्या करना? सबसे ज्यादा विकसित करना है, ठीक ना, प्रशिक्षण को। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।